पद्मजार्चितम धरणि मंगलम ध्येयमापदे। लालजू के चरणारविंद। चिंतामणि प्रणमताम ब्रजनागरीणाम। एक बार जो गोरे चरणारविंद को प्रणाम करता है, श्री जी चिंतामणि की तरह उसके चिंतित पदार्थों को, चिंतित वस्तुओं को प्रदान कर देती है। क्या हम पदार्थ और वस्तु श्री जी से लें? श्री जी को ही क्यों ना मांग लें कि आप हमारी स्वामिनी और हम आपकी सेवा में मगन रहे। इससे बढ़कर हमें और क्या मिल सकता है? यहाँ की हर वस्तु नाशवान, हर पद नाशवान, हर प्रेम यहाँ का नाशवान है, शाश्वत नहीं है। क्योंकि शरीर ही शाश्वत नहीं तो यहाँ का व्यवहार शाश्वत कैसे हो सकता है? हमसे चूक हो जाती है, हमसे गलती हो जाती है। हमारी श्री जी करुणामयी है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देती है। अब एक लक्ष्य बनाना चाहिए, हमें श्री जी चाहिए। ऐसे ही रटो, हमें श्री जी चाहिए। मन अब नहीं, अब मुझे श्री जी चाहिए। मैं थक गया, तेरी बात पूर्ति करते करते फंस गया। अनंत जन्मों से तूने मुझे फंसाया, अनंत जन्मों से तूने मुझे पश्चाताप की अग्नि में जलाया, रुलाया। अब नहीं, अब तो श्री जी के लिए रोएंगे, अब श्री जी के लिए जलेंगे, अब श्री जी के लिए ही हमारा जीवन है। उपासना का आंतरिक स्वरूप यही है। अगर अंतर में हमारे बात नहीं आएगी तो विषयों का जाल बुनने वाले मन और बुद्धि ये हमको फंसाते रहेंगे। जब हमारे द्वारा कोई भी विपरीत आचरण हो जाता है तो शास्त्र वाक्य सुनते हुए भी नहीं समझ में आते, गुरु की बात सुनते हुए भी समझ में नहीं आती। गुरु का प्रेम बहुत लघु लगने लगता है और संसार के संबंधों का प्रेम गरिष्ठ हो जाता है, वो प्यारे लगने लगते हैं जब हमसे त्रुटि हो जाती है। यदि हम सही परमार्थ में चले तो गुरुदेव के वचनों पर प्राण त्याग देने की हिम्मत होनी चाहिए। संसार का राग भोग वस्तुएं ये तो बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि गुरुदेव श्री जी का मंत्र दे दिया, अर्थात श्री जी को अधीन करने की वो बीज मंत्र, वो सामर्थ्य दे दी। अगर उसका आप रटन करें तो खुद आप देख लेंगे क्या मिला है आपको। श्रीपाद वर्णन करते हैं, देख लो क्या राधा नाम है। श्रीपाद इसमें भी महाप्रभु ने तो बहुत सुंदर वर्णन किया श्रीमद् राधा सुधा निधि में, कि एकांत कुंज में बैठकर राधा राधा करते हुए अशुभ प्रवाह कर रहे हैं। श्रीपाद इसमें कह रहे हैं, कश्यापि गोप रमणीय रमणीय मूर्ते कादम्बिनी रुचि कदम्ब करम्बितस्य विद्युत पिशंग वसनस्य निशम्य राधा राधा नामादिमक्षरमपि क्षरदास्यमीक्षे। विश्व में अगर उपासना के क्षेत्र में कोई उदाहरण है, बंदनी है, तो गोप रमणिया है, गोपीजन है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण प्रेम की मूर्तिमान रूप है वो। बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भीक्ष्णसा। उनकी शिव शनकादि ब्रह्मादि बड़े बड़े उद्धवादि इस रच की वंदना करते हैं। याशाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम, तीनों लोकों को पावन करने वाली इनकी चर्चा है गोपीजनों की। इनकी चरण रज बड़े बड़े महापुरुष वंदना करते हैं। ऐसे गोप रमणियों के भी परम रमणीय सौंदर्य वाले श्री लालजू महाराज बिजली की भांति अद्भुत कांतिवान पीतांबर धारण किए हुए हैं। विद्युत पिशंग वसनस्य, पीत वर्ण और बिजली की सी कांति। वो कदम्ब वृक्ष के नीचे डाल पकड़ के, कदम्ब की शिथिल है,
और उच्चारण कर रहे हैं राधा 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 आदि अक्षरमपि शरदास्य मीक्षे। राधा अश्रु प्रवाह कर रहे हैं, एक एक श्वास में से राधा 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 और अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। ये राधा नाम स्वयं जिनका नाम पूरे जगत के भगत जपते हैं वो प्रभु। विद्युत पिशंग वशनस्य निशम्य राधा राधा नामादि मक्षरमपि शरदास्य मीक्षे। इस नाम का अक्षर अक्षर स्वाद लेना तो लालजू ही जानते हैं। जपत हरि विवश, कैसे जप रहे राधा राधा? विवश होके, प्रेम विवश। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, मनुष्य तव ध्यान ते निमिष नहीं टरे हो। ये राधा नाम वृंदावन की कृपा से, रसिकों की कृपा से हमें श्रवण और कथन करने का सौभाग्य मिलता है। नहीं आप राधा बोल भी नहीं सकते। ये लालजू के हृदय का गुप्त धन है। शुकाचार्य जी ने इसीलिए एक बार भी राधा नहीं बोला, क्योंकि 7 दिन की आयु है परीक्षित की। 7वें दिन तक्षक दसेगा और उनका कल्याण करना है। अगर एक बार भी राधा बोल देते तो भाव समाधि लग जाती इनकी। ताते स्त्री सुख प्रगट कियो नहीं, जान सार को सार परम धन, राधा नाम आधार। ये बड़ा सौभाग्यशाली उपासक है जो इस बात पर विश्वास कर लिया है कि हमको हरि की असीम कृपा मिली तब राधा नाम मिला। लालजू कहीं ना कहीं अत्यंत प्रसन्न है तब हमें राधा नाम जपने को मिलता है। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाई। प्रियाजू के नाम की प्रीति, प्रियाजू के चरणों की प्रीति, ये हरि हम पर बहुत प्रसन्न हो गए। किस नाते से प्रसन्न हुए पता नहीं, किस सद्गुण से प्रसन्न हुए पता नहीं। ऐसा कोई सद्गुण तो है नहीं, बस अहेतु की कृपा। उन्होंने अपने हृदय धन श्री राधा किशोरी के चरणों का आश्रय और नाम दे दिया। सच्ची मानिए, अब कुछ मांगने की जरूरत नहीं, बस इसका स्वाद लेने की जरूरत। जो हमें मिल गया है बहुत बड़ी चीज मिली है, हम इसका स्वाद लें बार 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 बार। हम लोग व्यवहारिक धरा के होने के कारण उनके ना हृदय की बात समझ पाते हैं, ना प्रगट में वो बोलते हैं, ना उसकी बात समझ। उत्तम साधक तो यही कि रुचि के अनुसार चले, बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। विश्वास कीजिए, हम लोग यात्री हैं पर हम सवारी पे बैठे हुए हैं। हमारी यात्रा हो रही है, हम यात्रा नहीं कर रहे। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। इसे समझ लीजिए, हम हरिवंश प्रताप रूपी नौका पे बैठे हैं और ये नौका कभी डूबती नहीं है, कभी पलटती नहीं है। कब बैठे हम कैसे मान ले कि नौका में हम बैठ गए? बोले नाम, श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका। अगर आप राधा राधा श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप रहे तो आप प्रताप रूपी नौका में बैठे। हरिवंश प्रताप, हरिवंश प्रताप ही जानत हैं, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत हैं, हरिवंश सुसर्वस्व हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। उनको प्रियालाल प्राप्त होते हैं जो हरिवंश प्रताप को जानते हैं। क्या हरिवंश का प्रताप है? कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। फिर हरिवंश नाम को सेवक जी ने विद्या कहा है। ये जो हरिवंश नाम है, ये अविद्या का नाश करने वाला, जो भव समुद्र में डुबो डुबो करके हमें जन्म जन्मांतर से नष्ट कर रही है अविद्या, उस अविद्या का नाश करने के लिए सर्व समर्थ है।
विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। पर हरिवंश चंद्रजू ने हमें पराविद्या दे दी। पराविद्या राधा नाम सीधे प्रेम प्राप्ति। भव समुद्र तो कब सूख गया है, इसकी कोई चर्चा नहीं राधा नाम जापक के लिए। तो सीधे सीधे प्रेम प्रकाशित राधा नाम सुधा रसम। सीधे राधा नामैव कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना घीसकोटि त्याज्यो। स्वयं प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कदम्ब की डाल पकड़े हुए शिथिल है प्रेम में, राधा 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 ऐसा अश्रु प्रवाह कर। और ये मैं दर्शन कर रहा हूं, श्रीपाद कह रहे हैं ये मैं दर्शन कर रहा हूं, ये सुनी बात नहीं कह रहा है। ये जो कह रहे हैं कह रहे मैं देख रहा हूं। लालजू महाराज जो गोप रमणियों के भी हृदय में अपने सौंदर्य माधुर्य का प्रभाव, गोप रमणिया ये प्रेम की ध्वजा है, ऐसे रमणीय है कि सब आसक्त चित्त है। वो राधा 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 रट करके अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। इसलिए कदापि चित चिन्मयादुपरिचेत स्पृहा रोहणे रीतम मदन मोहने विदधताम तदेकांतिकीं न संतु जनतापने प्रतिवसंतु वृंदावने नमंतु ननुजंतु कानि नमंतु रस्तु क्वचित। हे भाई, यदि तुम्हारे अंदर ये इच्छा जागृत हो गई सत्संग सुन करके, चेतन अचेतन संपूर्ण जगत से अब मैं परे होकर के परमात्मा प्राप्ति करना चाहता हूं, भगवत प्राप्ति करना चाहता हूं। देखो इच्छा है भगवत प्राप्ति की, ये इच्छा ही बहुत बड़ी सिद्धि है जिसके अंदर आ गई। अब मुझे भगवत प्राप्ति करना है। कदापि कभी भी चिद चिन्मया दुपरे, चेतन अचेतन से परे, चेत स्पृहारोहणे, मेरे अंदर ये इच्छा जागृत हो गई है कि अब मैं इस चेतन अचेतन संपूर्ण ब्रह्मा के रचे हुए प्रपंच से मुक्त होकर परम विश्राम प्राप्त करना चाहता हूं। थक गया हूं। कभी थक जाओ, बहुत हो गया प्रपंच, नहीं अब मुझे श्री जी चाहिए, ये है। कभी तो थक जाओ, हार गया प्रभु, बहुत बार हार गया, अब आप जिताओ तो जीत सकता हूं, नहीं तो हारता ही चला जा रहा हूं। आपको रोना आ जाएगा। ये रोना क्यों नहीं आता? शुष्क हृदय, कलुषित हृदय, अहम हृदय, इसीलिए रोना नहीं आता। नहीं चाहे जितनी बड़ी साधना करो, भूख इतनी बढ़ जाती है कि लगता है कुछ नहीं, जो हमारे अंदर होना चाहिए वो नहीं है, ऐसा लगता है। अभी नीचता नहीं गई, अभी अधमता नहीं गई। मैं बड़ा अधम हूं, मैं बड़ा नीच हूं। कब मैं जिस मार्ग पे रसिक जन चले उस मार्ग में चलूंगा। ये हर समय वृत्ति रहती है, हर समय वृत्ति रहती। कैसे मैं रसिकों के मार्ग में चल पाऊं? मैं तो अधम हूं, नीच हूं, मुझे बल मिले। हर समय रात दिन भजन होने पर भी भजन की भूख, रात दिन प्रिया प्रीतम से मिले होने पर भी मिलने की चाह, ये है रस। यदि तुम्हारे अंदर इस चेतन और अचेतन जगत से ये स्पृहा जागृत हो चुकी है, स्पृहा ये अत्यंत आवश्यक, स्पृहा हमारे जीवन के लिए जो अत्यंत आवश्यक, उसे स्पृहा कहते हैं। इतना तो होना ही चाहिए। जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है, वो हम पाना चाहते हैं, उसे कामना कहते हैं। लेकिन स्पृहा ये जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, जीवन उपयोगी चाह स्पृहा कहलाती है।
तो अब हमारे जीवन की स्पृहा है चेतन अचेतन से मुक्त होकर प्रेम प्राप्त करना, प्रियालाल को प्राप्त करना। तो कह रहे ये तुम्हारी अगर इच्छा हो गई हो, बहुत समझना, तो रीतम मदन मोहने विदधताम तदेकांतिकीम, समस्त संबंधों से रीते हो जाओ। रीते माने खाली हो जाओ। क्यों? क्योंकि वही मन तो लगाना है श्री जी में। वही मन रिश्तों में फंसा हुआ है, नातों में फंसा हुआ है, संबंधों में फंसा हुआ है। कैसे तुम मन लगा पाओगे? ये जो शास्त्र और संत जन कहते तुम्हारे वैरी थोड़ी हैं। नहीं नहीं, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुम जो रिश्ता बनाए हो ये जन्म जन्मांतरों से बनते चले आए, कोई हाथ नहीं लगा। पिछले जन्म में तुम्हारी कौन पत्नी थी, कौन पति था, कौन पुत्र था, क्या मकान था, क्या बैंक बैलेंस था, कितने मित्र थे, कितने रिश्ते थे, आज याद है? मात्र किसी के 40 वर्ष अवस्था, 50 वर्ष, 60 वर्ष पहले की जो संबंधी थे, जिनको तुम प्राणों से अधिक प्यार करते थे, उनकी याद भी आज नहीं करते। कहाँ जन्मे थे, कौन थे तुम, क्या क्या थे, कुछ पता है? नहीं। ऐसे ही इस जन्म का भी नहीं पता रहेगा। क्यों भूल कर रहे हो? यदि तुम्हारे हृदय में चेतन अचेतन ब्रह्मा के रचे हुए इस जादू माया के तमाशा से मुक्त होना है तो इच्छा करो। किसकी? किसी संबंध को स्वीकार अंदर से नहीं करेंगे। अब हम अपनी अहमता और ममता को समेट कर एकमात्र प्रियालाल के चरणों में समर्पित करेंगे। यही देख करके बार बार आपको समझाया जाता है, ए भाई चूक मत करो। किसी से वैर थोड़ी है, द्वेष थोड़ी है। कोई संत यदि आपसे बात करता है तो आपके ऊपर कृपा नहीं, क्यों बात करेगा? क्या लेना है? आपको लगता है हमारे द्वारा कुछ चलता है, हम कुछ हैं? नहीं नहीं, भ्रम मत करिए, कोई भ्रम मत करिए। आपके लिए वो आपसे बात करते हैं, आपके कल्याण के लिए आपसे बात करते हैं, आपके कल्याण के लिए वो आपको डांटते हैं, आपके कल्याण के लिए आपको दुलार करते हैं। दोनों बातें समझ लीजिए। जो लाडली लाल में चित्त लगाए हुए हैं उनको कहीं किसी सुख की आकांक्षा नहीं। सच्चाई से समझ लीजिए। अगर वो सुख का कहीं खेल खेलते तुम्हें नजर आ रहे हैं, वो तुम्हारे लिए, तुम्हें दुलार कर रहे हैं, निकल चलो। तुम्हें डांट रहे हैं, निकल चलो। तुम्हें प्यार कर रहे हैं, निकल चलो। तुम्हारे मन को अपने प्यार में फांस करके श्री जी के चरणों में समर्पित कर देना, यही काम है। ये सब संतों का यही कार्य है। तुम्हारे संसार के प्यार में फैले हुए मन को समेट कर अपनी वाणी, अपने प्यार के बल से उसे प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर देना। पर आपके अंदर ये चाह हो जाएगी, तभी आप उस प्यार को समेटने में सहयोग दे पाएंगे। मुझे अब इस ब्रह्मा के रचे हुए माया से मुक्त होना है। पर आप तो इन्हीं खिलौनों में राजी हैं, और जब इन खिलौनों से मन को हटाने की बात कही जाती है तो आपको बुरा लगता है। आपसे जिसे कहा जाता है कि अब आप ऐसे रहिए, मनो चिन्हारो नाय, तो आपको लगता है कि हमारे संबंधों में प्रहार कर रहे हैं। तुम्हारे संबंध जितने हैं इनका प्रहार पहले हो चुका है काल के द्वारा, तुम इनको नहीं रोक पाओगे। काल पहले ही काट चुका है सारे संबंध। बस तुम संबंध का राग लेकर के यहां से जाओगे, दुर्गति हो जाएगी। और संबंध को प्रियालाल के चरणों में समर्पित करके जाओगे तो सदगति हो जाएगी, अनुराग हो जाएगा। जो आसक्ति संसार के संबंधों में है, वही आसक्ति जब संत महापुरुषों से हो जाती तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार, ये भगवान कपिल देव जी कहते हैं। आप अपना अधिकार अपने में मत रखिए, गुरुजनों को दे दीजिए। अब हमारे जीवन की बागडोर आपके हाथ में है, आप जिस दिशा में चाहें ले चलें। हमारा केवल आपकी आज्ञा पालन करना कर्तव्य। तो कह रहे कदापि चिन्मयादुपरि चेत स्पृहा रोहणे।
यदि तुम्हें इस चेतन अचेतन जगत से मुक्त होने की इच्छा जागृत हो गई है तो पहला, स्नेह का संबंध किसी से मत रखिए। स्नेह का संबंध केवल प्रियालाल से रखिए। वही स्नेह जो माता में, जो पिता में, जो भाई में, जो बंधु में, पत्नी में, पुत्र में, वही स्नेह प्रियालाल को चाहिए। आप और सब कुछ दो, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ये स्नेह दे दो तो भगवत प्राप्ति पक्की हो जाएगी। सबसे स्नेह करो श्यामा श्याम के संबंध से। हमारा स्नेह का संबंध श्यामा श्याम से, श्यामा श्याम के संबंध से स्नेह, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर आपको अभी ये कला नहीं आती है। आप जब तक एक बार समस्त संबंधों के स्नेह को बटोर कर प्रियालाल के चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक आपको लगेगा, वाणी से बोलोगे कि सब भगवत भाव से ही, लेकिन पूरा राग यही है, ये हमारे अमुक है, हमारे अमुक है। इसलिए इस रहस्य को समझो, पहले हटो, फिर जब वो राग अनुराग में बदल जाता है तो फिर पूरे विश्व से प्यार करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब जीवन सो प्रीति, रीति निभात आपनी, क्योंकि वो रीति जानता है। हमारी रीति श्यामा श्याम के संबंध से ही सबको मानना। एकांत की रति विधान करो, शब्दों को समझिए। एकांत की रति विधान करो, अर्थात हमारे हृदय देश में केवल इष्ट और गुरुदेव के सिवा किसी से प्रीति नहीं। और बहुत इस बात से हम कमजोर हैं। कहीं न कहीं हम अपनी प्रीति, हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है, हमारा रिश्ता है, हमारा संबंध है, तो श्री जी करुणा करके आपको लाई अपने संबंध पुष्ट करने के लिए। फिर भी आप अज्ञानवश उन्हीं संबंधों को पुष्ट करते हैं जिससे आपकी दुर्गति हो जाए। जो आपके, अरे एक हिरण के बच्चा के संबंध ने एक जन्म नष्ट कर दिया, फिर और किसकी बात करें। इसलिए एकांत की रति विधान करो। एकांत की आपकी रति हो चुकी है, इसका परिचय। आपके सामने भारी विपत्ति आई, मन केवल श्री जी में, भारी संपत्ति सुख संपदा केवल श्री जी में मन, यह है एकांत की रति। अब उसको कोई विचलित नहीं कर सकता। जहां विषयी जन रहते हैं, विषयी जन संभाषण करते हैं, उस स्थान में, उस भीड़ में, उन लोगों के बीच में अरुचि हो जाना। रतिम मदन मोहने विदधताम तदेकांतिकीम। एकांत की भक्ति, विरति, जन समुदाय, प्रपंच भाषण करने वाले, इनसे संबंध नहीं। ना संतु जनतापने प्रतिवसंतु वृंदावने। जनता अर्थात केवल विषय प्रपंच की वार्ता करने वाले, तापने, हृदय में ताप पैदा हो उनके संग नहीं, मुझे संग नहीं। कोई भी हो, प्रिया प्रीतम से तुम्हें मतलब नहीं, उनकी चर्चा से मतलब नहीं, उनके संबंध से मतलब नहीं, तो हमारा आपसे क्या संबंध। देखो, जगत के संबंध प्रियता दिखा करके भोग सामग्री दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, व्यवस्था दे सकते हैं, पर प्रियालाल की प्रीति नहीं। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी जब अपने गृह का त्याग करके महाप्रभु चैतन्य देव की शरण में गए, तो 2-3 दिन जो महाप्रभु को भिक्षा आती थी उसी से महाप्रभु दे देते थे। उनको लगा कि नहीं, जीवन जब महाप्रभु को समर्पित है तो हमको जीने का ढंग सीखना चाहिए। कैसे हम विरक्त होकर के जिए। इतने में घर से भेजे हुए बहुत से सेवक, रुपया, सामग्री, रसोईया सब आ गया, क्योंकि बहुत बड़े धनी थे उनके पिताजी, और पिता के भाई दोनों के बीच में एक लाड़ले पुत्र थे, पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनकी समाधि राधा कुंड में विराजमान है। अब सुंदर सुंदर पकवान, भोग सामग्री घर के भेजे हुए रसोइये सब बनाते, प्रभु को भोग लगता, महाप्रभु चैतन्य देव को भी। और फिर विचार किया
क्या ये माता पिता के द्वारा दी हुई सुविधा वैराग्य में कलंक नहीं है? मेरा जीवन प्रभु के लिए, क्या मैं प्रभु आश्रित नहीं जी सकता? जब विरक्त हो गया तो माता पिता के द्वारा दी हुई भोग सामग्री से जीना निषेध है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दो मार्ग हैं। प्रवृत्ति मार्ग में स्वयं अधिकार हो जाता है पुत्र और पुत्री का माता पिता की संपत्ति पर, निवृत्ति मार्ग में नहीं, स्वीकृत नहीं है। निवृत्ति मार्ग में स्वीकृत नहीं। जिसने इस स्वीकृति को स्वीकार किया वो कच्चा ही बना रहता है पूरे जीवन, पक्का वो कच्चा बना रहता है। ये दृढ़ बात समझ लीजिए। आज तक इतिहास है विरक्तों का। निवृत्ति मार्ग पर अगर वैराग्य ले लिया तो माता पिता के द्वारा उसका भरण पोषण कभी नहीं हुआ। आप पढ़ करके देख लीजिए, चाहे कोई भी हो, किसी भी मार्ग का हो। जब रत्नावती जी ने, उनके लिए चिट्ठी आई, पुत्र ने भेजा कि पिता ने सभा में मुंडी का पुत्र कह के कहा, मतलब सन्यासिनी का पुत्र कह के, माता हमारी इस नाम की रक्षा करना। जी हुई चिट्ठी पढ़ी तो महल छोड़ दिया उसी समय और नाई को बुलवाया, अपने जो राजरानी के बाल थे उतरवा दिया और संत सभा में बैठ गए। आज से कहा राजअन्न का त्याग। अब ग्राम नगर के द्वारा दी हुई भिक्षा के द्वारा भरण पोषण होगा, इस राजा के द्वारा दिए हुए नहीं। और पति थे माधव सिंह। जब ये बात सुनी तो उनको भयंकर क्रोध हुआ। मेरे सामने मेरी पत्नी, मेरा इस तरह का अपमान, मारने का प्रयास किया, निष्फल है। अंततो गत्वा, चरणों में हाथ रख के माथा रखा है। पढ़ के चरित्र देख लेना। नहीं इनके महल में रहूंगी, नहीं इनका भोजन पाऊंगी। विरक्त होकर के माता पिता के द्वारा भरण पोषण होना एक बार एक भिक्षा के लिए तो अनुमति है। अगर विरक्त हो गया है, एक भिक्षा अगर माता पिता करा दे तो वो स्वीकृत है, इसके अलावा नहीं। आप चरित्रों को पढ़ के दे, सिद्धांत से नहीं चलोगे तो 4 दिन बाद फिर उसी में आ जाओगे। जब हम विरक्त हो गए, पूरे विश्व का भरण पोषण प्रभु करते, तो मेरा नहीं करेंगे क्या? आज अगर कोई जुड़ा है तो वैराग्य और भगवत प्राप्ति के लिए जुड़ा है। हमारा संबंध संसारिक नहीं, भागवतिक। जिस मार्ग में हम हैं उस मार्ग में। रघुनाथ दास गोस्वामी को 2-4 दिन हुए, फिर अंदर आग लग गई। नहीं, पिता के द्वारा दिए हुए वैभव को नहीं भोगना, वापस। अब कैसे जिए? तो जहां सिंहपौर पर जगन्नाथ जी के सब भिक्षुक खड़े होते थे, उन्हीं के बीच में खड़े हो गए। अब जो बांटते हैं तो उनका स्वभाव है लेने वालों का दौड़ दौड़ कर आगे लेना। कभी कभी मिलता, उनको शांत खड़े रहते तो पा लेते, नहीं मिलता प्रसाद तो भूखे रह जाते। फिर विचार किया, इसमें खड़े होकर के भी एक वृत्ति बनी रहती कि आने वाला देगा, ये भी ठीक नहीं। एक जगह अन्न क्षेत्र में अन्न बंटता था, वहां से जाके लाने लगे। फिर विचार किया, विवेक धैर्य नहीं लेने देता। यार हम यहाँ कोई सेवा तो करते नहीं, क्योंकि भरपेट अन्न पाने का जिस क्षेत्र में अधिकार है तो वहां सेवा करना जरूरी। चाहे पोछा लगा दो, चाहे पत्तल फेंक दो, कोई सेवा वहां करनी चाहिए, तभी आपका वैराग्य सुरक्षित रहेगा, नहीं तो फिर ठीक नहीं है। वहां अन्य क्षेत्र में भी छोड़ दिया भोजन लेना। आप कैसे जिए? तो रात्रि में जो महाप्रसाद गाय को डाल दिया जाता था, गाय भी छक के जब नहीं पाती थी तो वो रात्रि के 10-11 बजे निकलते और वो महाप्रसाद जो पड़ा रहता उसको उठा के लाते, जल से धोते, सड़े सड़े निकाल के चावल, फिर उसे पाते। महाप्रभु ने पूछा, गोविंद, गोविंद दास सेवा में रहते, गोविंद ये रघु अब क्या पाता है? बोले प्रभु बहुत वैराग्य से रह रहे। बताया तो उनका, अच्छा ऐसा अमृत अकेले अकेले पाता है, हमको कभी निमंत्रण नहीं दिया, अब हम चुपके से छीन के पाएंगे। महाप्रभु चले रात्रि के ऊपर, जब वो कटोरे पे इतने से चावल सही निकाल कर पानने में लगे थे, पीछे से महाप्रभु गए, से लिया। अरे प्रभु आपने, उनका इतना स्वादिष्ट अमृत पाता है और मेरे को कभी निमंत्रण नहीं दिया, निहाल कर दिया।
उनके लिए आया सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। वो जब सोते थे तो उनकी जबान से राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। ये इस मार्ग के पथिक। निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग में अंतर है, आप लोग इस बात को समझें। निवृत्ति मार्ग श्री जी के भरोसे का है, आप विश्वास कीजिए। जब इष्ट के भरोसे में है तो जिनकी पलक झपकते अनंत ब्रह्मांड रचना हो जाती है, उनके लिए कोई ये बड़ी बात हो गई क्या? ये कोई बड़ी बात है उनके लिए? हम उनका भरोसा त्याग करके निवृत्ति मार्ग के हो करके और परिवार के द्वारा भरण पोषण हमारा हो, भाई ये तो नहीं समझ में आता। भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। निवृत्ति मार्ग तो निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग तो प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति निवृत्ति, निवृत्ति में प्रवृत्ति, बहुत समझकर संभल कर चलना पड़ेगा। जो मार्ग भगवान ने बनाया उसके अनुसार। तो कह रहे न संतु जनता, तुम्हारा व्यवहार जनता से नहीं होना चाहिए। व्यवहार शून्य व्यवहार है, ध्यान रखना। दसियों हजार लोगों के दर्शन होते हैं, एक का भी परिचय नहीं है। हजारों लोगों से संभाषण है, एक भी हमारा मित्र नहीं है कि ये हमारा है, तुम लोग इसके साक्षी हो। ये हमारा बंदा है, एक भी नहीं है। साफ श्री जी के हो, श्री जी से संबंध है। मैं सिर्फ एक नौकर हूं, श्री जी की बात आपको बता देता हूं, आपकी बात श्री जी को बता देता हूं। हमारे श्री जी इसके सिवा कोई नहीं। एकांत की रति, जनता से संबंध रहित, श्री जी के संबंध से सब जीवन सो प्रीति। श्री वृंदावन में वह चिदानंद रस को प्राप्त होता है। यह है रहनी। वृंदावन इह विधि बसे, तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। ये समझ जाओ किस बात का आश्रय लिए हो। जिनको ब्रह्मांड रचने में सेकेंड नहीं लगा है, वो हमारी प्रियाजू के अधीन है। हमको कुछ अपनी व्यवस्था के विषय में सोचना, मानो शरणागति के विषय में आपको अविश्वास, कलंक है ये बात। हे, बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ, फिर सामने देखो क्या होता है। बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ। गुरुजनों ने कभी भी अन्य आश्रय नहीं होने दिया, कभी भी। अन्य जगह जगह बचाते। वो जानते हैं कि अन्य आश्रय, धन का आश्रय, वस्तु का आश्रय, व्यक्ति का आश्रय। ये तुमसे सच्ची बताते हैं, गुरुजनों की कुछ बातें बाद में समझ में आती, पहले समझ में नहीं आती। केवल श्री जी का भरोसा रखो, जिसने आज दिया है वही कल देगा। जब गुरु जी को कोई कहता कि कभी काम में आ जाएगी ये वस्तु, रख लो, तो बोले इसी को मिटाने के लिए बाबा जी हुए हैं। जब कभी काम में आनी होगी तो तुरंत श्री जी भेजेंगे, हम इसको पहले से क्यों रखें। ये हमें चाहिए कि केवल श्री जी का आश्रय लेकर वृंदावन वास हो। देखना कितना आनंदित रहोगे। फिर रोना आता है, तुम्हारे आंसू फिर निकलेंगे। जब आप एकांत में होंगे, आपका कोई नहीं होगा और आपकी परिस्थिति विपरीत होगी, तब जो शरणागति होती है वही भगवत प्राप्ति कराती है। जब तक विपरीत परिस्थिति नहीं आएगी तब तक शरणागति परिपक्व नहीं होगी। बात लिख लीजिए, चाहे वो द्रौपदी जी हो, चाहे गजराज गजेंद्र जी हो, चाहे कोई भी हो। जब ऐसी विपरीत परिस्थिति आए कि कोई भी सहयोगी नहीं रह गया, तब शुद्ध शरणागति और भगवत साक्षात्कार। उस दिन के लिए तैयार रहो और मांगो कि हमारी आसक्ति का नाश करने के लिए परिस्थिति ऐसी दे दो प्रभु कि सिर्फ आप पर दृष्टि हो, सिर्फ आप पर, ना कोई हमारा, नाम किसी के, सिर्फ आप। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। बात समझो।